Hello, class third. You all are welcome back again in your science class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 10, Unit 6, Water. Water. Jal hi jeevan hai. And we should preserve a single drop of water. Water is necessary for all living beings. जितने भी बच्चों लिविंग बींग्स इस पृथ्वी पर है, उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है? उन्हें आवश्यकता है एयर, वायु की, ऑक्सीजन की, भोजन की और साथ ही साथ जल की भी। वाटर क्या है? ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। ये प्रेजेंट है थ्री फॉर्म्स में: सॉलिड, आइस, snow glacier, liquid, water, gas, water vapor, and water keeps changing its form in nature. Water cycle. बच्चों, पृथ्वी पर हमेशा पानी कैसे बना रहता है? पृथ्वी पर 70% पानी कैसे है? So it is because of water cycle, the process where water circulation naturally. अब water का circulation naturally होता है बच्चों. So किसके हेल्प से होता है? Here you have given in the diagram we have four process: evaporation, second condensation, precipitation, then again we have collection. So here main 3 points are condensation, evaporation and precipitation. Okay? बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, यहां आप देख सकते हैं here we have sun, here we have sun in the diagram. सो जब सन की किरणें वाटर बॉडीज पर पड़ती हैं, सीज है, ओशन है, लेक्स है, रिवर्स है, सब क्या होता है बच्चों? जब पानी को गर्माहट मिलती है, ठीक है, जब आप गैस पे अगर पानी रख देंगे किसी बोल में, पानी को गर्माहट मिलेगी तो पानी जो है वो ऊपर की ओर भागता है। पानी कन्वर्ट किस पे हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जब लिक्विड वाटर वेपर गैस में बदल जाता है, अब पानी वो है भाप बन के उड़ने लगता है। बच्चों, अगर आप एक किसी पैन में आप पानी रखेंगे ना, 10 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, तो अगर आप 10 मिनट के बाद जाके देखेंगे ना, अगर आपने थोड़ा सा पानी रखा होगा तो पानी गायब हो चुका होगा। क्यों? पानी भाप बन के उड़ जाता है, गरमाने पे पानी जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं बच्चों। और यही पानी इवेपोरेट होकर ऊपर क्या बनाता है बच्चों? ढेर सारे ऐसे वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बादल बनाते हैं, ठीक है। अब बादल क्या हो जाते हैं बच्चों? भारी हो जाते हैं, बहुत सारे वाटर वेपर्स मिलके भारी हो जाते हैं। और बच्चों, जो वाटर वेपर है, जो भाप है, ऊपर जाके वो ठंडी होती रहती है, ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और यही बात, बादल जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल के रूप में बच्चों बरस पड़ते हैं। फिर से ये कहाँ आते हैं? फिर से ओशन रिवर में आते हैं, फिर से सनलाइट पड़ती है, फिर से इवेपोरेट होते हैं, फिर से कंडेंसेशन होता है, फिर से प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये प्रक्रिया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, condensation of water and precipitation, it keeps on going and that is known as water cycle. Now I hope it is clear to you. चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं। When the sun shines brightly, it heats up in water, the water bodies, and water turns into water vapor, and water vapor light होती है, it rises into air. इस प्रोसेस को हम evaporation बोलते हैं। बच्चों, as the water vapor rises up in the air, वो किससे मिलती है? वो ठंडी ठंडी हवा से मिलती है, और that changes into drops, और ढेर सारी drops मिलके बच्चों बादल बनाती हैं और वहां condensation होता है। Tiny drops of water stick together and form cloud in the sky, and when the clouds gets filled with a lot of tiny drops, जब बादल बहुत सारे छोटे छोटे water drops से भर जाता है, so वो heavy हो जाते हैं, and that comes in the form of rain, and this is called precipitation. The rain water flows back to ocean, rivers, lakes, ponds, and thus ये cycle चलती रहती है। Here you can see the activity. चलिए इस activity को देखते हैं। आपको क्या करना है बच्चों? You have to take a water in a bowl and ask an elder, अपने से बड़ों से बोलना है कि वो इसको स्टोव पर रख दे बॉयल होने के लिए। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, वाटर इन द पैन एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। आप ये देख सकते हैं जो पैन है वो किस में चेंज हो रहा है बच्चों? पैन का जो पानी है वो आपकी वाटर वेपर में चेंज होके ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक है। Here you can see पैन का जो पानी है वो इवेपोरेट होके कहाँ उड़ रहा है? वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। Like this you have to do. Then observe how water is in the pan change into water vapor. आप देख सकते हैं ये water vapor में change हो रहा है। अब क्या करना है बच्चों? अब आप एक स्टील की प्लेट लीजिए, जैसे here you can see in the next diagram. स्टील की प्लेट अगर आप उस वाटर वेपर से टकराएंगे ना, तो वाटर वेपर फिर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा, यानी कि फिर से जो वाटर वेपर है it will get back into liquid, and thus it is proven that we have
when water is hot, when water is given temperature, so it gets evaporate, and then after getting so high in the air, it get condensed and it again transform into water. Next, hold on the steel plate above the vapors. Observe how vapors turn into tiny drops of water on coming in contact with the steel plate. Water supply in the city. अब सिटी में वाटर कैसे सप्लाई होता है? So we all need water for several daily activities. हम सभी को पानी की आवश्यकता होती है डेली एक्टिविटीज के लिए. Water in our home houses comes from water works department. Water हमारे घर में water work department से आता है बच्चों. वाटर फ्रॉम वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पॉन्ड्स है, रिवर एक्सेट्रा है, इनको ट्रीटेड किया जाता है, इनको क्लीन किया जाता है, एंड देन इट इज पम्प थ्रू पाइपलाइन टू आवर होम्स. इनकी सफाई करके तभी हमारे घर में भेजा जाता है. वाटर इज पम्प बाय वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ for a few hours during the day, and this water is stored in houses and societies in a huge overhead tanks. क्या आपको पता है बच्चों, वाटर जो है दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसे हम पोटेबल वाटर बोलते हैं, और पोटेबल वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है बच्चों, इसीलिए हमें वाटर का प्रिजर्वेशन करना चाहिए, वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, वाटर को सावधानी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, पल्यूट नहीं करना चाहिए और उसे सेफली यूज करना चाहिए. व्हाट इज शॉर्टेज? पानी की कमी. बच्चों, डिस्पाइट ऑफ वाटर साइकिल इन द नेचर, हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि पानी जो है वो निरंतर प्रकृति पर बना रहेगा, लेकिन बच्चों नेचुरल वाटर जो है वो हम पल्यूट कर रहे हैं. देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज. लेस रेनफॉल, कभी कभी कम बारिश होती है, विच लीड्स टू लेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स. पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, जो रिजल्ट कर रही है डिमांड ऑफ वाटर का. नाउ वेस्टेज ऑफ वाटर, इनडिस्क्रिमिनेट ड्रिलिंग, जो बच्चों ड्रिलिंग हो रही है, बोर हो रहा है, वेल्स की खुदाई हो रही है, मतलब पंप गाड़े जा रहे हैं. सिटीज दे आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ वाटर एंड दिस इज कॉजिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. नाउ सेव कंजर्व वाटर. पानी को कैसे कंजर्व करें, कैसे उसे सुरक्षित करें? क्या कर सकते हैं? यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट्स. आपको क्या करना है? चेक फॉर एनी टैप लीकेज, उसे रिपेयर कराइए. डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हाइल यू ब्रश योर टीथ. Take a bath using a bucket and a mug and avoid a shower bath. Use the water left after washing clothes to mop floors. Now rain water harvesting. हम सब क्या फेस करते हैं बच्चों? वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या करना? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एक तरीका है बच्चों पानी को सेव करने का, इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ. हियर यू कैन सी, बारिश हो तो रूफ पे रेन वाटर को हम कलेक्ट कर ले. बिल्डिंग एंड स्टोरिंग इट इन अंडरग्राउंड टैंक्स थ्रू पाइप्स, एंड वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. नेक्स्ट we have recycling और reusing water. water का फिर से इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं? So water recycling means reusing water for another purpose after being used already for something. Now example है, water used to wash vegetables can be used for watering plants in the garden. Storing water. Water is stored in every house and the quantity of water to be stored depend on the need of the people living in the house. Water is stored in container of different shapes and sizes. Containers may be made of plastic, glass, metal, earthenware, etc. Water बच्चों, water is also stored in overhead water tanks on the top of the houses. Or it is important to store water in clean containers. Drinking unclean water can make us sick. बच्चों, पानी को हमेशा साफ बर्तन में हमें स्टोर करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए. जो हमारी टंकी है उसे साफ करते रहना चाहिए. एंड इम्पॉर्टेंट है कि हम वाटर को स्टोर करें क्लीन कंटेनर में, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं. That's all about this chapter. Here we have some point to summarize. Things to remember. Water क्या है? It is precious resource and it should be saved. The water cycle in nature circulates water between the earth's water bodies and atmosphere. Water is supplied by the water works department to our houses, and we face water shortage due to several reasons. Water is stored in every house. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be meeting you all in your another science class. Till then, take care. Bye-bye.